ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. खुशामदीद संवेदा उर्दू ई प्रोग्राम में तमाम तलबा और तालिबात का तहे दिल से इस्तकबाल किया जाता है। तो मेरे प्यारे तालिब इल्मों, इल्म रियाज़ी जो नवीद किताब की जो दरसी किताब है, जो गुज़िश्ता जो हम क्लास में ट्रायंगल चैप्टर पढ़े थे, अब हम जो गुज़िश्ता जो सवालात जो गुज़िश्ता जो आपको घर का काम दिया गया था, कुछ सवालात के हम फिर से जवाबात हल करने की कोशिश करेंगे। ज़रा गौर से देखिए। तो मेरे प्यारे तालिब इल्मों, मुसल्लिस की तारीफ़ लिखिए। इससे पहले हम आपको सवाल दिए थे, मुसल्लिस की तारीफ़ क्या है? 3 खाते खतूत से बनी बंद शक्ल को 3 खाते खतूत से बनी बंद शक्ल को हम मुसल्लिस कहेंगे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट, मुसल्लिस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ कितना होगा? तो ज़ाहिरी बात है मेरे प्यारे, बोलिए स्टूडेंट। हाँ, मुसल्लिस के तीनों ज़ावियों का मजमुआ कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। फिर नेक्स्ट, मुसल्लिस के कितने ज़ाविये होते हैं? तो जवाब में बोलेंगे मुसल्लिस के 3 ज़ाविये होते हैं। मुसल्लिस के 3 ज़ाविये होते हैं। फिर इसके बाद मुसल्लिस के कितने रास होते हैं? तो ज़ाहिरी बात है मुसल्लिस के 3 रास होते हैं। मुसल्लिस के कितने रास होते हैं प्यारे स्टूडेंट्स? 3 रास होते हैं। इसके बाद मुसल्लिस के 3 रास होते हैं। इसके बाद मुसल्लिस के 2 अज़ला का मजमुआ तीसरे ज़िले से क्या होता है? ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में बताए थे, मुसल्लिस के 2 अज़ला का मजमुआ तीसरे ज़िले से क्या होगा? बड़ा होता है। बहुत अच्छा जवाब दिए, बहुत अच्छा जवाब दिए। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मुसल्लिस के बड़े ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला डैश होता है। हम इससे पहले आपको बता चुके हैं प्यारे बच्चों, मुसल्लिस के बड़े ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। एक बैंक के ज़रिए एटीएम कार्ड की शक्लें कैसी होती है? प्यारे बच्चों आप देख चुके हैं, बोल सकते कोई? आप बोल सकते? एक बैंक के ज़रिए दिए गए एटीएम कार्ड की शक्लें कैसी होती है? ज़ाहिरी बात है मुतमासिल होती हैं, एक जैसी होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका सबका साइज़ भी सेम रहता है और उसकी शक्लें भी सेम रहती है, इसलिए ये मुतमासिल होते हैं। फिर इसके बाद मुसल्लिसात में अगर एक मुसल्लिस के तमाम अज़ला, अगर क्या ये 2 अशकाल, मुसल्लिस में अगर एक तमाम अज़ला के ज़ाविये दूसरे मुसल्लिस के मुतनाज़िर अज़ला और ज़ावियों के मसावी हो तो दोनों मुसल्लिसात क्या कहलाते हैं? यकीनन वो मुतमासिल मुसल्लिसात कहलाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गुज़िश्ता जो आपको जो घर पर जो दिया गया काम है, वो जो सवालात के हम जो जवाबात दिए हैं वो आप सही तरीके से आप लिख चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। क्या ये दोनों अशकाल मुतमासिल है? आपको क्या बोल रहे हैं? 2 मुरब्बा नुमा शक्लें हैं, आपको ये बताना है क्या ये दोनों मुतमासिल अशकाल है? बोल सकते कोई? आप बोल सकते? आप? अच्छा ठीक है। क्या है? ये दोनों अशकाल मुतमासिल नहीं हैं। क्यों नहीं है? देखने में तो यकसा हैं, लेकिन साइज में मुख्तलिफ होने की वजह से ये दोनों
ये दोनों अशकाल मुतमासिल नहीं होंगे, क्योंकि ये देखने में तो यकसा हैं लेकिन साइज में मुख्तलिफ रहने की वजह से ये दोनों अशकाल मुतमासिल नहीं हैं। तो अब हम यहाँ पर इन अशकाल में कौन से दो अशकाल मुतमासिल होंगे। अब आपको एक शक्ल दिए और एक शक्ल उसके नीचे दो दिए और एक तीसरी शक्ल दिए और बता रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बताना है, ये तीन अशकाल आपको दिए सो है, एक 5 सेंटीमीटर, सेकंड भी 5 सेंटीमीटर और दूसरा भी 6 सेंटीमीटर के 3 लाइन दिए सो है। आपको ये बताना है इनमें कौन से दो अशकाल सेम हैं। कोई बोल सकते हैं? हाँ, बेहतरीन, बहुत अच्छा जवाब, आफरीन, बहुत अच्छा जवाब दिए। तो क्या है इसके अंदर? दोनों लाइनें, एक और दो अशकाल, शक्ल नंबर 1 और 2 दोनों मुतमासिल होंगे, 1 और 2 दोनों मुतमासिल होंगे। नेक्स्ट, दी गई शक्ल में कौन से जाविये मुतमासिल होंगे। तो दी गई शक्ल में कौन से जाविये मुतमासिल होंगे प्यारे स्टूडेंट्स? तो आप बोलेंगे, अब आपको 3 शक्लें दिए सो है, एक है 55 डिग्री, सेकंड भी है 55 डिग्री और एक है 40 डिग्री। कितने है ये? 40 डिग्री। इन तीनों अशकाल में बता सकते कोई, इन तीनों अशकाल में कौन से दो अशकाल जो शक्लें हैं वो मुतमासिल होंगे? शक्ल नंबर 1, शक्ल नंबर 2, ये दोनों मुतमासिल है क्योंकि इन दोनों का जाविया सेम है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब जरा देखेंगे। अब हमारे पास 3 मुसल्लिसे दिए सो है प्यारे तालिब इल्मों, यहाँ एक मुसल्लिस और एक मुसल्लिस सेकंड और एक मुसल्लिस, 3 मुसल्लिसात दिए सो है। अगर ऊपर दी गई अशकाल में कौन से दो अशकाल मुतमासिल होंगे, तो आप क्या बोलेंगे? ये भी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और एक जो है 3 तो लिहाजा इन दोनों में कौन से अशकाल सेम होंगे? बोल सकते हैं आप? हाँ, अशकाल नंबर 2 और 3 दोनों मुतमासिल होंगे। बहुत अच्छा, आफरीन, बहुत अच्छा जवाब दिए। इसके बाद हम नेक्स्ट, 3 खाते खतूत से बनी बंद शक्ल को हम क्या बोलते हैं? अब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप, 3 खाते खतूत से बनी बंद शक्ल को हम क्या बोलेंगे? कोई बोल सकते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, आप हाँ, 3 खाते खतूत से बनी बंद शक्ल को हम मुसल्लिस कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर मुतमासिल मुसल्लिसों के उसूल, हर चीज़ के कुछ उसूल होते, अगर कोई मुसल्लिस मुतमासिल है या नहीं है, अगर इसको हमको पहचानना है तो उसके लिए कुछ उसूल दरकार है। दर्जे ज़ैल उसूल आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। पहला जो उसूल है, यस ए यस, ए यस ए यस और यस 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 और आर एच एस। आपके सामने 5 उसूल है। 5 उसूल से आप ये मुसल्लिस मुतमासिल है या नहीं है, आप उसकी अच्छी तरीके से जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास, हम सबसे पहला जो हमारे पास जो उसूल है, साइड, एंगल, साइड। तो जिला, जाविया, जिला, उसूल मौजुआ, उसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? जल उसूल मौजुआ। उसको इंग्लिश में यस उसूल भी हम कहेंगे। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहली चीज, अब आपके पास एक कंडीशन दिए सो है, एक मुसल्लिस के 2 अज़ला और इनके दरमियानी जाविया दूसरे मुसल्लिस के मुतनाजिर 2 अज़ला और इनके दरमियानी जाविये के मसावी हो, तो इस उसूल को हम क्या बोलेंगे? जल उसूल मौजुआ। अब यहाँ पर ज़रा गौर से देखिए, अब यहाँ पर 2 जल उसूल मौजुआ, यहाँ पर क्या है? एक मुसल्लिस के 2 अज़ला
और इनके दरमियान का जाविया, और दरमियान का जाविये के मसावी हो तो दोनों मुसल्लसात मुमासिल होते हैं। इस उसूल को हम ज़ल उसूल मौज़ूआ कहते हैं। इसके ऊपर यस ए यस के ऊपर अब हम एक क्वेश्चन ये करेंगे, यस ए यस क्या चीज़ है। अब आपके पास एक जो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल क्या है, एक 2 सेंटीमीटर का है और एक 3 सेंटीमीटर का है, और एक 2 सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर, और एक 2 सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे तालिब इल्मों, इन दोनों में कौन से दो ज़िले सेम हैं? तो जाहिरी बात है हमारे पास जो दो ज़िले कौन कौन से सेम हैं? ए बी और डी ई। ये कितने सेंटीमीटर है? ये 2 सेंटीमीटर है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट अगर बोलेंगे, नेक्स्ट ए सी और डी एफ। ए सी और डी एफ कितने सेंटीमीटर है? ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो इसके बाद जाविया, अब हमारे पास जो ए और डी दोनों का जाविया कितने हैं मेरे प्यारे तालिब इल्मों? 50 डिग्री। ये यस उसूल पे एक मिसाल के ज़रिए से मैं वजाहत करा। क्या वजाहत करा? एक मुसल्लिस के 2 अज़ला और इनके दरमियान का जाविया, दूसरे मुसल्लिस के 2 अज़ला और इनके दरमियान के जाविये के अगर ये मसावी हो तो इस उसूल को ज़ल उसूल मौज़ूआ कहते हैं। तो अब मेरे को यहाँ इससे क्या मुशाबियत हो रही? मुसल्लिस ए बी सी और डी ई एफ दोनों मुशाबा है। इसके बाद अब हम ये आपको एक शक्ल दिए, अब मेरे को ये बताइए, एक शक्ल जो है 50 डिग्री का एक जाविया है, इधर भी 50 डिग्री का जाविया, इधर भी 4 सेंटीमीटर है, इधर भी 4 सेंटीमीटर है। क्या ये दोनों अशकाल मुतमासिल हो सकते हैं प्यारे स्टूडेंट्स? हाँ, क्या ये मुसल्लसात मुतमासिल हैं? तो अब नहीं, क्योंकि ये मुसल्लिस मुतमासिल नहीं हैं, क्योंकि ये यस ए यस उसूल पर पूरा नहीं उतरते, लिहाजा ये मुसल्लिस मुतमासिल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यहाँ पर एक एंगल सेम है, साइड सेम है, एंगल सेम है, साइड सेम है, लेकिन इधर का साइड छोटा है और इधर का साइड बड़ा है, इसलिए ये मुतमासिल नहीं है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? ये मुसल्लिस ए बी सी मुशाबा नहीं है मुसल्लिस डी ई एफ के। ये मुसल्लिस ए बी सी मुशाबा नहीं है मुसल्लिस डी ई एफ के। अब इसके बाद जाविया, ज़िला, जाविया उसूले मौज़ूआ, एंगल, साइड, एंगल। अब हम इसको हम क्या लिख सकते हैं? ज़ल, ज़ा उसूले मौज़ूआ, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। फिर ए यस ए, इसको भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहली चीज़, एक मुसल्लिस के 2 जाविये और मुश्तरिक ज़िला दूसरे मुसल्लिस के 2 मुतनाज़िर जावियों और मुश्तरिक ज़िले के मसावी हो तो दोनों मुसल्लसात मुमासिल होते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर? एक मुसल्लिस के 2 जाविये, एक मुसल्लिस के 2 जाविये और इनके दरमियान का अगर ज़िला दूसरे मुसल्लिस के 2 जाविये और इनके दरमियान का अगर ज़िला अगर बराबर हो तो हम इस उसूल को बोलेंगे ज़ल ज़ा उसूले मौज़ूआ कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब मेरे पास ये 2 मुसल्लिस दिए सो है, एक 60 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री और इनके बीच का दरमियान का जाविया 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी 60, 45 और ये 4 सेंटीमीटर है। तो अब मेरे को ये बताइए, ये दोनों मुसल्लसात, इसका जो जाविया, ये जो एंगल का जो जाविये हैं दूसरे एंगल के भी जाविये सेम हैं और इसका ज़िला जितना है 4 सेंटीमीटर, दूसरे मुसल्लिस का भी ज़िला
4 सेंटीमीटर है, इसलिए ये दोनों कैसे होंगे, जाविया बी जितना है जाविया ई भी 60 डिग्री है, और उसके बाद जाविया सी 45 है तो जाविया एफ भी 45 डिग्री होगा। और जो जिला है, जिला कौन सा है भाई हमारे पास, बी सी, और एक जिला क्या है, ई एफ, ये दोनों भी कितने डिग्री होंगे, 4 सेंटीमीटर के होंगे, इसलिए ये दोनों मुसल्लिस ABC मुशाबा है मुसल्लिस DEF के। तो ये होने के बाद अब हम नेक्स्ट, अगर एक मुसल्लिस को दूसरे मुसल्लिस पर रख दे तो दूसरा मुसल्लिस पूरी तरह ढक लेता है, यानी मुसल्लिस मुतमासिल होते हैं, यानी दोनों मुतमासिल होते हैं और उनके दो जाविये और इनके दरमियान का जिला बराबर होता है, और ये मुतमासिलत होने के लिए ये काफ़ी है। इस उसूल को जल्जा है, इसको दूसरा मुसल्लिस अगर मुकम्मल तौर पर ढक लेता है तो ये मुसल्लिस क्या कहलाएगा, ये मुसल्लिस मुतमासिल मुसल्लिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये मुतमासिल मुसल्लिस कहलाएगा। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे एंगल साइड, जाविया जाविया जिला उसूले मौजुआ। अब इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं जा जल, इंग्लिश में से बोलेंगे ए यस। तो अब हम यहाँ पर अब इसकी तारीफ क्या है, ज़रा गौर से सुनो बच्चों, किसी को कुछ डाउट नहीं रहेगा इंशाल्लाह, ज़रा गौर से मैं जो बोल रहा हूँ ज़रा उसके ऊपर गौर करो। एक मुसल्लिस के 2 जाविये और एक जिला दूसरे मुसल्लिस के 2 मुतनाजिर जावियों और एक जिले के मसावी हो तो दोनों मुसल्लिस क्या होंगे, मुतमासिल होते हैं। अब ज़रा गौर से देखो, अब यहाँ पर एक जो मुसल्लिस है इसका 2 जाविये और इसका एक जिला, और एक मुसल्लिस के 2 जाविये और एक जिला, तो एक मुसल्लिस के 2 जाविये और एक जिला दूसरे मुसल्लिस के 2 मुतनाजिर जाविये और एक जिले के मसावी हो तो दोनों मुसल्लिसात मुमासिल होते हैं। इस उसूल को हम जा जल उसूले मौजुआ कहते हैं। अब यहाँ पर ज़रा गौर से देखिए, अब ज़रा यहाँ पर क्या गौर से देखेंगे आप, यहाँ पर जो जाविया ए पे बन रहा है जाविया डी भी उताच है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो जाविया बी हो रहा है जाविया ई भी उताच है। तो इसके बाद यहाँ पर जो जिला है कौन सा है, बी सी, और किसके मसावी है, ई एफ के। क्या होंगे, ये मुतमासिल होंगे। मुतमासिल कैसा हो रहा है मालूम है, देख लीजिए आप लोगों को समझ में आया क्या, कुछ डाउट? हाँ, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे साइड। अब जिला उसूले मौजुआ, तो अब हम यहाँ पर इसको हम बोलेंगे जल उसूले मौजुआ, यस। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी तारीफ हम पढ़ेंगे। एक मुसल्लिस के तीनों अज़ला, क्या बोल रहे हैं, एक मुसल्लिस के तीनों अज़ला दूसरे मुसल्लिस के मुतनाजिर तीनों अज़ला के मसावी हो तो दोनों मुसल्लिसात मुमासिल होते हैं। समझ में आ रहा? इस उसूल को जल उसूले मौजुआ कहते हैं। क्या बोलेंगे, जल उसूले मौजुआ कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर 2 ट्राइंगल ये सो है, ये ट्राइंगल जितना 4 सेंटीमीटर और एक 4 और एक 5 सेंटीमीटर का जिला है, और एक जो ट्राइंगल है 4 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे तालिब इल्मों,
ये जो ट्राइंगल की जिला जितना है, दूसरे ट्राइंगल के जिले की लंबाई भी उतनी है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, ये यहाँ पर ए बी जितना है डी ई बी उतना है, बी सी जितना है ई एफ भी उतना है, और यहाँ पर एफ डी जितना है सी ए भी उतना है। समझ नहीं आ रहा आप लोगों को, तमाम को समझ नहीं आ रहा क्या, कुछ डाउट है? तो नेक्स्ट, ऐसा मुसल्लिस, जरा गौर से देख लिए ना, मुसल्लिस के, एक मुसल्लिस के तीनों अजला दूसरे मुसल्लिस के तीनों अजला की लंबाई अगर बराबर है तो इस उसूल को कौन सा बोलेंगे, जल 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 उसूल मौजुआ करते हैं। और यहाँ पर ये तीनों जो कंडीशंस है, तीनों ज़िले, तीनों के, दोनों मुसल्लिस के तीनों ज़िले बराबर है, इसलिए मुसल्लिस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लिस डी ई एफ के। मुसल्लिस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लिस डी ई एफ के। अब जाविया क़ायमा वितर ज़िला उसूल मौज़ुआ, इसको ज़ावी ज़ल उसूल या आरएचएस उसूल भी कह सकते हैं। अब ज़रा इसकी तारीफ़ के बारे में हम पढ़ेंगे। दो क़ायमतुज़ ज़ाविया, अब यहाँ पर देखिए दो क़ायमतुज़ ज़ाविया, यहाँ पर दो क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लसात मुमासिल होते हैं। कब? अगर एक मुसल्लिस का एक वितर और कोई एक ज़िला दूसरे मुसल्लिस के वितर और मुतनाज़िर ज़िले के मसावी हो। क्या बोल रहे हैं, ज़रा गौर से सुनो मेरे प्यारे तालिब इल्मों। दो क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लसात मुमासिल होते हैं अगर एक मुसल्लिस का वितर और कोई एक ज़िला दूसरे मुसल्लिस के वितर और मुतनाज़िर ज़िले के मसावी हो। तो इस उसूल को ज़ावी ज़ल उसूल मौज़ुआ कहते हैं। अब यहाँ पर ज़ाविया क़ायमा क्या है, यहाँ पर बी मसावी है ई मसावी है 90 डिग्री। फिर इसके बाद अब हमारे पास वितर क्या है, ए सी, और दूसरे में वितर क्या है, डी एफ। फिर इसके बाद यहाँ पर जो ज़िला क्या है, बी सी और ई एफ। तो यहाँ पर दोनों मुसल्लिस कैसे है, क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लिस है, और इसका एक मुसल्लिस का वितर और दूसरा मुसल्लिस का वितर दोनों बराबर है, और एक मुसल्लिस का जो ज़ाविया है, दूसरे ज़िला है, दूसरे मुसल्लिस का ज़िला भी बराबर है। तो लिहाजा मुसल्लिस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लिस डी ई एफ के। ये होने के बाद अब हम जो 5 उसूल हम जो पढ़े हैं उसको हम कुछ सवालात की मदद से, कुछ सवालात उस पर हम हल करने की कोशिश करेंगे। और ओ डी मसावी है ओ सी, दिखाइए कि मुसल्लिस ए ओ डी और बी ओ सी मुशाबा है और ए डी मुतवाज़ी है बी सी पर। अब सबसे पहली चीज़, अब हम इसका हल करना है। कैसा हल करेंगे प्यारे तालिब इल्मों? मुसल्लिस बी ओ सी और ए ओ डी में क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो शक्ल थी उसके हम दो छोटे छोटे मुसल्लिस में उसको डिवाइड करें, छोटे छोटे हिस्से उसके ले लिए। अब हम क्या लेंगे, ए ओ डी और बी ओ सी में सबसे पहली चीज़। अब ज़रा हम गौर से देखेंगे। अब ओ ए मसावी है ओ बी, इसके बाद ओ ए मसावी है ओ बी, इसके बाद फिर दूसरा जो मुसल्लिस है ओ डी जितना है ओ सी भी उतना है, ओ डी मसावी है ओ सी। अब ये ओ ए मसावी है ओ बी क्या है, ये एक साइड हुआ, और ओ डी मसावी है ओ सी,
ये भी क्या हुआ, ये एक साइड है। अब हम क्या बोल रहे हैं, AOD मसावी है BOD, तो यहाँ पर जाविया AOD मसावी है जाविया BOC। तो अब हमको क्या मालूम हुआ इसके अंदर, पहले दो ज़िले OA और OB, ये दोनों ज़िले बराबर है। फिर OD और OC, ये दो ज़िले बराबर है। फिर यहाँ पर एक जाविया जो बन रहा है AOD और BOC, यहाँ पर एक जाविया बन रहा, मालूम हो रहा। तो यहाँ पर कौन सा उसूल इस्तेमाल हुआ, या बिल मुकाबिल जाविया है, तो इससे क्या मालूम हो रहा है, मुसल्लिस AOD मुशाबा है मुसल्लिस BOC के। मुसल्लिस AOD मुशाबा है मुसल्लिस BOC के। तो ये कैसा मालूम हुआ, ये यस उसूल की मदद से। क्यों, ये मुसल्लिस के दो ज़िले और दूसरे मुसल्लिस के दो ज़िले और इनके दरमियान का जाविया सेम रहने से ये दोनों मुसल्लिसात क्या हुए, मुशाबा हुए। OAD, अब हमारे पास वही जो मुसल्लिस जो है उसके जो हम डिवाइड करे थे OAD और OBC CPCT के तहत। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जाविया बन रहा OAD और OBC। इसके बाद अब हमारे पास और एक जो है ADO और BCO CPCT उसूल के तहत, और OAD और O मसावी है OBC, इसके नज़ीरी हिस्से भी बराबर होते हैं। तो अब हम और ये ख़ते ख़ितात AD और BC के मुतबादिल जावियों के जोड़े हैं, इसलिए AD मुतवाज़ी है BC पर। मेरे प्यारे तालिब इल्मों, कुछ आप लोगों को घर का काम देंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये घर के काम को आप बखूबी अंजाम देंगे। तो यहाँ पर पहली शक्ल आपको दिए सो है, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऊपर दी गई शक्ल मुतमासिल के कौन से उसूल पर मुनहसिर है। मुतमासिल के कौन से उसूल पर मुनहसिर है। सेकंड सवाल, ऊपर दी गई शक्ल मुतमासिल के कौन से उसूल पर मुनहसिर है। फिर थर्ड, आपको ये शक्ल दिए सो है। फिर आपको ऊपर दी गई शक्ल मुतमासिलत के कौन से उसूल पर मुनहसिर है, यहाँ पर भी दिए आपको शक्ल दिए, ये कौन से उसूल पर मुनहसिर है आपको मालूम करना है। फिर इसके बाद ज़ा उसूल मौज़ूआ की तारीफ लिखिए। और पांचवा सवाल, ज़ल उसूल मौज़ूआ की तारीफ लिखिए। तो अब हम यहाँ पर अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। मैं मोहम्मद फलाहुद्दीन, मौलिम सरकारी उर्दू हाई स्कूल निरना, तालुका चिड़गुप्पा, ज़िला बीदर। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होंगी। खुदा हाफिज़। अनुदिना अनु